अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम करने के लिए जा रहे हैं आर्टिकल है हमारा 4.3 और 14.3, जिसमें हम पढ़ेंगे ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम मेजर कैसे करते हैं और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस का आपस में रिलेशन क्या है। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अगर ये फोर्स है तो सबसे पहले आपके माइंड में बात आती है ये एक फोर्स है और फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। ऐसे ही है कि फोर्स का न्यूटन था, हम ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमारे माइंड में क्या बात आती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। पहले इसको चलिए डिवाइड करते हैं। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, मोटिव मतलब मोशन, फोर्स मतलब फोर्स, यानी कि ऐसी फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को मूव करवाएगी उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, ये तो हमें पता है। लेकिन ये फोर्स जरूर है, लेकिन ये वो वाली फोर्स नहीं है कि जिसका न्यूटन हो, तो इसका यूनिट हमारे पास न्यूटन नहीं होगा, ये चीज याद रखेंगे। इसका इलेक्ट्रोमोटिव यानी कि ईएमएफ का यूनिट न्यूटन नहीं होता, यूनिट न्यूटन नहीं होता, याद रखना। क्या होता है इसको हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए हमारे पास एक बैटरी है, ये हमारे पास बैटरी है, ये इसके 2 टर्मिनल है, एक इसका है पॉजिटिव टर्मिनल, एक इसका है जी नेगेटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। बैटरी रिक्शे की बैटरी है, गाड़ी की बैटरी है, सो ऑन। अब इसके अंदर, इस बैटरी के अंदर है इस वक्त लिक्विड, इतना इसमें लिक्विड है, ठीक है। लिक्विड या कि एसिड है, आपको पता ही है कि इसमें H2SO4 एसिड होता है या डिफरेंट एसिड इसमें यूज होते हैं। इसमें एसिड है बैटरी के अंदर, इसके 2 टर्मिनल हमने बना दिए। जब हम इसके साथ वायर लगाते हैं या कोई भी हम सर्किट जब हम अटैच करते हैं, बल्ब लगाते हैं तो बल्ब ग्लो करता है। इसमें तो लिक्विड है ना, इसमें तो एसिड है, तो वो एसिड जो है वो बल्ब को कैसे ग्लो करता है, क्वेश्चन है ना। कि एसिड जो है इसमें लिक्विड है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट है, वो बल्ब को कैसे ग्लो करेगा, क्वेश्चन है। अब हमने एक्चुअल में ईएमएफ में हमने यही पढ़ना है। देखें इसके अंदर एसिड है, इसका मतलब है कि ये एक है केमिकल है, ये केमिकल है, ठीक है। बैटरी के अंदर इस वक्त एक केमिकल है, और जो केमिकल है वो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, नॉन इलेक्ट्रिकल है, केमिकल है, केमिकल मतलब नॉन इलेक्ट्रिकल, वो इलेक्ट्रिकल नहीं है, केमिकल है। तो जब हम इसके साथ अटैच करते हैं ना, एक बल्ब लगाते हैं, तब जो ये केमिकल होता है यानी कि नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, ये कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल में। इसकी रीजन ये होती है कि कोई ना कोई ऐसी चीज है बैटरी के अंदर, कोई ना कोई ऐसा बंदा बैठा हुआ है, कोई ना कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है जो इस केमिकल को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। और जो चीज रखी है, हमने जो डिवाइस लगाई है, जो ऐसी चीज है, उसको नाम देते हैं ईएमएफ का, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इनफैक्ट होती क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक एनर्जी होती है जो कन्वर्ट करती है, कन्वर्ट नॉन इलेक्ट्रिकल का मतलब क्या हुआ, केमिकल को, ठीक है, केमिकल्स को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक हो गया। तो ऐसी फोर्स, जो ऐसी एनर्जी, ऐसी कुव्वत, ऐसी ताकत, ऐसी डिवाइस जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसको नाम देते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, ठीक हो गया। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के जो हमारे पास सोर्स होते हैं, सोर्सेज जो होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास होती है बैटरीज, होते हैं, जनरेटर होते हैं, ठीक है। ये सारे सारे जो होते हैं ये नॉन इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। थर्मोकपल्स होते हैं। थर्मोकपल्स क्या होते हैं, थर्मोकपल्स वो वाली डिवाइसेस होती हैं जो थर्मो यानी कि हीट को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। हर वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल ना हो, किसी दूसरी चीज को पकड़कर
इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली में कन्वर्ट करेंगे, उस सारे को हम नाम देते हैं, वो सारे सोर्सेज होते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के। ठीक हो गया। अच्छा, अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन आपको पता चलेगी कि ये एक ऐसी एनर्जी होती है जो कन्वर्ट करते हैं नॉन इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में, उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक हो गया। अब आइए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देखें, EMF। सपोज करते हैं कि हमारे पास चले मैं इसके साथ अभी देखें, यहां से अगर हमारे पास बैटरी है और साथ में हम एक मैं ये बना लेता हूं, मैं ये बल्ब बना लेता हूं साथ में, ये हमने बल्ब लगा दिया। ठीक हो गया, बल्ब लगा दिया, बल्ब ग्लो करेगा। अब कुछ ना कुछ इसमें इनफैक्ट क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे, चार्ज होंगे, जो एनर्जी होगी वो फ्लो करेगी यहां से यहां तक। अब जो एनर्जी फ्लो करेगी, एनर्जी फ्लो किस वजह से करेगी? एनर्जी फ्लो करेगी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से। अच्छा, एक और चीज याद रखें, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है, इनफैक्ट अगर इसको हम सिंपली डिफाइन करें तो ये बैटरी की इंटरनल पावर होती है। ये अंदर की कोई चीज होती है, जमीर जिसको बोलते हैं, इंसान का जमीर होता है जो कि गलत और सही का पता बता देता है। तो जो EMF होती है, इनफैक्ट ये बैटरी का जमीर होता है, बैटरी की इंटरनल चीज होती है जो एनर्जी और चार्ज को मूव करवाती है। ये पुश होता है जो चार्ज को मूव करवाता है। अब बात समझ आई? और आसान कर दिया कि जो EMF होता है, इनफैक्ट वो बैटरी की इंटरनल पावर होती है। जैसा कि देखिए, बैटरी देखे तो उसके ऊपर लिखा होता है 12 वोल्ट। जो 12 वोल्ट है ना, वो उसका EMF है, यानी कि बैटरी 12 वोल्ट की पावर प्रोवाइड करेगी आपको। ठीक हो गया। ओके, ये इंटरनल पावर होती है। अब कुछ ना कुछ इसमें ड्रॉप हो जाएगा, कुछ ना कुछ जो बल्ब होगा वो ग्लो करेगा, कुछ ना कुछ आगे पहुंचेगा। ठीक है, यानी कि फोर्स ने क्या किया? एनर्जी प्रोवाइड की है, एनर्जी को मूव करवाया है। किस हिसाब से? पर यूनिट कूलम के हिसाब से, यानी कि चार्ज को मूव करा। इनफैक्ट ये हमारे पास होगा एनर्जी जो यूज होगी किसके लिए? चार्ज को मूव करवाने के लिए। ठीक हो गया, यानी कि जो एनर्जी यूज होगी चार्ज को मूव करवाने के लिए, उसको हम नाम देते हैं EMF। ये इंटरनल पावर है ना, जो यूज होगी चार्ज को मूव करवाने के लिए। ठीक है, ये इसकी इंटरनल पावर है EMF, बैटरी की इंटरनल पावर है, और ये काम करेगी चार्ज को यहां से यहां तक मूव करवाएगी। क्लियर? तो वो वाली एनर्जी जो चार्ज को मूव करवाएगी उसको बोल देते हैं EMF। ठीक है, तो एनर्जी का जो हमारे पास W यानी कि वर्क डिवाइड बाय Q, तो ये EMF, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अगर इसका यूनिट की बात की, इसका फार्मूला है, अगर इसका यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट हमारे पास आता है W जाउल और Q कूलम, यानी कि जाउल पर कूलम, और दिस इज इक्वल टू वोल्ट। ठीक है, यानी कि EMF का जो यूनिट होता है हमारे पास वो वोल्ट होता है, याद रखना। अब वोल्ट यूनिट हमने पोटेंशियल डिफरेंस को तो पढ़ा है, बिल्कुल। पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्ट दोनों, पोटेंशियल डिफरेंस और EMF दोनों का यूनिट सेम होता है। फर्क क्या होता है EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में? EMF जो होती है वो बैटरी की इंटरनल पावर होती है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो दोनों टर्मिनल के दरमियान में पोटेंशियल का डिफरेंस हो जाता है। ठीक हो गया। अब देखिए, हम इसको मेजर करते हैं, फिर इसमें मजीद आइडिया होगा। अगर हम EMF की बात करें, EMF को अगर हम मेजर करें, जरा गौर से देखिएगा। सपोज करते हैं कि हमारे पास जी ये बैटरी है, मैं ये बैटरी बना लेता हूं, ये हमारे पास बैटरी है। एक टर्मिनल का ये, दूसरा टर्मिनल का ये एक नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक हो गया। हम यहां से एक लेते हैं ये वायर, और एक इधर से वायर लेते हैं, और ये हमारे पास है जी बल्ब, और इसको हम इसे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। हमने अगर मालूम करना है EMF, अगर हमने EMF मालूम करना है, EMF क्या होती है? वो तो बैटरी की इंटरनल पावर होती है ना। तो उसके लिए हम जो अपना मीटर यूज करेंगे, मीटर लगाएंगे, वो हम लगाएंगे यहां पर हम मीटर लगाएंगे। ठीक है, यहां पर ये हमें शो करेगा डिफ्लेक्शन नीडल की, कि हमारी कितना इसकी पावर है। अगर हमने EMF मालूम करना है, अच्छा, इसकी जो मेजरमेंट के लिए हम डिवाइस यूज करते हैं वो होता है वोल्ट मीटर, याद रखना, वो वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर क्या होता है? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह गैल्वानोमीटर और एमीटर होता है,
इस तरह वोल्ट मीटर एक डिवाइस होती है जो वोल्टेज को मेजर करती है। अब वोल्टेज किस किस का यूनिट है? वोल्टेज दो चीजों का यूनिट है, एक वो है ईएमएफ का यूनिट और दूसरा है वो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट। ठीक है, दोनों के मेजरमेंट के लिए वोल्ट मीटर यूज करते हैं। अब जो वोल्ट मीटर होता है इसके अंदर जो रेजिस्टेंस यूज होती है वो हाई रेजिस्टेंस यूज होती है। हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस अगर यूज हो रही है तो इसका मतलब है जो करंट इसमें फ्लो करेगा वो मिनिमम होगा। करंट इसमें मिनिमम फ्लो करेगा। जब करंट मिनिमम फ्लो करेगा तो इसमें जो वोल्टेज होगा वो हाई होगा। ठीक हो गया? तो इस तरह वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम वोल्टेज फ्लो करेगा। और एक और चीज है, जो वोल्ट मीटर होता है ये सर्किट के पैरेलल अटैच होता है। याद रखना है, सर्किट के पैरेलल अटैच होता है। तो ये याद रखना आपने। चले, अगर हमने ईएमएफ मालूम करना है तो वोल्ट मीटर को हम बैटरी के टर्मिनल के साथ डायरेक्ट लगाएंगे। अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हम किसी भी पॉइंट के अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करेंगे। तो अगेन मैं बना लेता हूं, बैटरी हमारे पास, बैटरी तो ये हम टर्मिनल बना रहे हैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अब अगर हमने मालूम करना है पोटेंशियल डिफरेंस तो हमारे पास सपोज ये एक सर्किट है, अगेन वही, ये हमने बल्ब लगा दिया है, बल्ब को मैंने उल्टा कर दिया इस तरह से। अब अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है तो अब की बार जो हम वोल्ट मीटर अटैच करेंगे वो बैटरी के टर्मिनल के साथ नहीं अटैच करेंगे, वो अटैच करेंगे जहां सर्किट लगा हुआ है ये। चलो इसको दोबारा बना लेते हैं। तो हम वो यहां पर अटैच करेंगे, यहां पर। ठीक है, अब की बार हम यहां पर लगाएंगे। इसका मतलब यह है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमेशा सर्किट के अराउंड मेजर किया जाता है और जो ईएमएफ होता है वो हमेशा बैटरी के टर्मिनल के साथ मेजर किया जाता है। ये चीज याद रखनी है। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क क्या है? ईएमएफ हमेशा बैटरी के टर्मिनल के साथ मेजर करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सर्किट के अराउंड मेजर करते हैं। ठीक हो गया? तो इसे सिर्फ ये फर्क है दोनों में। अब ईएमएफ बैटरी के टर्मिनल के साथ क्यों लगाते हैं? क्योंकि ईएमएफ तो बैटरी की इंटरनल पावर है, हम टर्मिनल के साथ लगाएंगे तो हमें इंटरनल पावर का पता चलेगा। और पोटेंशियल डिफरेंस तो किसी भी दो पॉइंट के दरमियान में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है हमें वो बताता है। तो पोटेंशियल ड्रॉप कहां होगा? पोटेंशियल ड्रॉप होगा हमेशा सर्किट के अराउंड। ठीक है, इसलिए हम पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करने के लिए अपना वोल्ट मीटर सर्किट के अराउंड लगाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट होता है और दोनों का यूनिट सेम होता है, हमारे पास वोल्ट और उसका भी वोल्ट। सो ये था हमारे पास ईएमएफ क्या होता है, हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कैसे करते हैं और ईएमएफ कैसे मेजर करते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस आपने अच्छे से याद रखना है। अगर इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।